નમસ્કાર. નોર્થ ગુજરાત એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ મુંબઈ સંચાલિત અરવિંદ જીવાભાઈ પ્રાથમિક શાળાના ઓનલાઈન ટીચિંગમાં આપ સર્વેનું સ્વાગત છે. कक्षा 6 विषय हिंदी इकाई 3 समझदार नन्ही भाग 3. इस भाग में हम सर्वनाम को सीखेंगे. तो आइए बच्चों, हम सर्वनाम सीखेंगे. पहले तो सर्वनाम किसे कहते हैं वह हम सीखेंगे. सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं. यहाँ पर क्या है? संज्ञा. संज्ञा यानी कि नाम. जैसे कि मोहन. मोहन एक नाम है, उसको हम संज्ञा कहेंगे. किसी नाम, वस्तु, स्थान को क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है. तो उसके स्थान पर हमें क्या करना है? सर्वनाम का उपयोग करना है. तो वाक्य में कई बार बार संज्ञा का उपयोग होता है तो वाक्य रचना सुंदर नहीं लगती है और वाक्य रचना का सचोट अर्थ भी नहीं निकलता है. तो इस तरह वाक्य को सचोट और सरल बनाने के लिए हमें संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का उपयोग करना पड़ता है. आपने संज्ञा की जानकारी तो प्राप्त की है. संज्ञा के बार के पुनरुक्त को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग होता है. इस बात को समझने के लिए हम कुछ उदाहरण देखेंगे. यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं. रमेश अच्छा लड़का है. रमेश के पिताजी शिक्षक है. रमेश की माताजी गृहिणी है. रमेश का बड़ा भाई कॉलेज में है. रमेश कक्षा 6 में पढ़ता है. रमेश मेरा अच्छा मित्र है. रमेश चतुर है. मैं और रमेश साथ में खेलते हैं. यहाँ पर सभी वाक्यों में रमेश शब्द का बार उपयोग होता है. रमेश वह क्या है? संज्ञा है. तो बार सभी वाक्यों में रमेश नाम का जो शब्द का उपयोग किया गया है, रमेश का नाम लिया गया है, जिससे वाक्य को सुंदरता नहीं प्राप्त होती, वाक्य को स्पष्ट नहीं किया जा सकता. जैसे कि बार रमेश रमेश ऐसा बोलेंगे तो वाक्य इतना अच्छा नहीं लगेगा. तो रमेश के स्थान पर हम क्या कहेंगे? सर्वनाम का उपयोग करेंगे. तो इन वाक्यों को फिर से हम सर्वनाम का उपयोग करके लिखते हैं. तो कैसा रहेगा? देखिए, हम रमेश अच्छा लड़का है. पहला जो वाक्य है उसमें हमने रमेश का उपयोग किया है. रमेश संज्ञा का उपयोग किया है. दूसरे वाक्य से हमने रमेश के स्थान पर सर्वनाम का उपयोग किया है. उसके पिताजी शिक्षक है. उसकी माताजी गृहिणी है. उसका बड़ा भाई कॉलेज में है. वह कक्षा 6 में पढ़ता है. वह मेरा अच्छा मित्र है. वह चतुर है. हम साथ में खेलते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हो, रमेश की जगह कुछ सर्वनाम हमने जो लिए हैं वह इस तरह है. उसके, उसकी, उसका, वह और हम. तो यह सारे रमेश के स्थान पर लिए गए सर्वनाम है. तो आप समझ गए होंगे कि सर्वनाम नाम की जगह जिस शब्द का उपयोग हम करते हैं उस शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं. अब देखते हैं, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द सर्वनाम हैं. वाक्यों में इन शब्दों का उपयोग संज्ञा के बदले हुआ है. पहला वाक्य हम देखते हैं. आप कहाँ जा रहे हैं? देखो, यहाँ पर क्या है? कोई नाम नहीं है. अगर नाम हो तो मोहन कहाँ जा रहा है ऐसा थोड़ा ही होगा. नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं, हम इस तरह बात करेंगे. तो यहाँ पर नाम की जगह हमने आप शब्द का उपयोग किया है. आप सर्वनाम का उपयोग किया गया है. दूसरा वाक्य है. दाल में कुछ पड़ा है. दाल में पड़ा तो है पर हमको पता नहीं है क्या पड़ा है. तो इस वाक्य में हमें जानने के लिए क्या करना है? कुछ सर्वनाम का उपयोग करना है. तो दाल में कुछ पड़ा है. तीसरा वाक्य है. चलो हम स्कूल चले. इस वाक्य में सर्वनाम का उपयोग किया गया है. यहाँ संज्ञा नहीं चलेगी. क्यों?
क्योंकि चलो हम स्कूल चले, तो कुछ मित्र जो साथ में होते हैं वो सारे मित्र 2 या 3 या 5 मित्र साथ में होंगे, तो सबका नाम एक एक करके लेंगे और फिर कहेंगे कि चलो स्कूल चले। जैसे कि रेखा चलो स्कूल चले, मोहन चलो स्कूल चले, निमिषा चलो स्कूल चले, तो वह अच्छा नहीं लगेगा। पर एक ही वाक्य में चलो हम स्कूल चले, तो सभी जितने भी साथी मित्र होंगे सभी लोग एक साथ स्कूल चले जाएंगे। तो इस तरह वाक्य को सुंदरता देने के लिए, अच्छा बनाने के लिए और सरल बनाने के लिए हम सर्वनाम का उपयोग करते हैं। मैं तो बहुत प्रतिभाशाली हूँ। यहाँ पर नाम की जगह मैं सर्वनाम का उपयोग किया गया है। 5वां वाक्य जो है उसमें आओ हम नदी पहाड़ खेलेंगे। 6ठा वाक्य उसे तो बस हंसना ही आता है। 7वां वाक्य तुम्हें मेरी कविताएं अच्छी लगी। 8वां वाक्य वह अपने आप खड़ा होने लगा है। उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द सर्वनाम है। वाक्यों में इन शब्दों का उपयोग संज्ञा के बदले हुआ है। संज्ञा के बदले हमने क्या लिया है? सर्वनाम लिया है। आप देख सकते हो कि किस तरह नाम की जगह हमने सर्वनाम का उपयोग किया है। सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द आगे भी हमने देखे कि नाम की जगह कई सर्वनाम हमने लिए हैं। तो हम कौन कौन से सर्वनाम वाक्यों में ले सकते हैं वह देखते हैं। मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, हमें, मुझमें, मुझसे, मेरे लिए, हमसे, हमारे लिए। तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, आपसे, आपको, तुम्हें, तुम्हारी, तुम्हारे, तेरे, तुझे, वह, वे, उसे, उनका, उन्हें, उनसे, उनकी, उसकी, उससे, अनेक, उनके, यह, ये, इसे, इसको, इन्हें, इनका, इनसे, इनके, इनके लिए। कौन, किसने, कुछ, कोई, किसी, कब, कैसे, किसको, किससे, क्या, जैसा, वैसा, स्वयं, आप, खुद और स्वतः। तो इस तरह हम नाम के जगह पर इतने सारे सर्वनाम का उपयोग कर सकते हैं। वाक्यों में नाम के बदले हम क्या कर सकते हैं? सर्वनाम का उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि सर्वनाम का उपयोग कहाँ होता है। तो संज्ञा के जगह सर्वनाम का उपयोग हम कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अब आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।